चुनाव का ऐलान हो चुका है और एक बार फिर से बीजेपी ने हटिया के सिटिंग विधायक नवीन जायसवाल पर भरोसा जताया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए नवीन जायसवाल हैं, बीजेपी से हटिया के उम्मीदवार हैं। क्या खास तैयारी है? जी, सबसे पहले मैं केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने फिर से विश्वास किया और हटिया के जनता का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद। और जब चर्चा होने लगी कि हटिया है कि रांची है, तो लोगों में एक निराशा उत्पन्न हो गई और कई लोग उसमें भावुक भी होने लगे। लेकिन पार्टी ने निर्णय लिया कि फिर से मुझे यही हटिया से अपना प्रत्याशी बनाया और हटिया की जनता 3 बार मुझे अपना आशीर्वाद दी है और कई कामों को मैंने किया है जो इस बार उनके आशीर्वाद से फिर विधायक बनेंगे। जो अधूरे काम है, चाहे शुद्ध पेयजल की बात हो, चाहे हॉस्पिटल नगरी में रातू में अपग्रेडेशन की बात हो, शिक्षा में सुधार की बात हो और यहाँ के झारखंड को बचाने की बात हो, इसके लिए इस बार लोग मतदान करेंगे और फिर से कमल खिलेगा और एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। अब आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तैयारी भी पहले से आप कर रहे थे। ऐसे में अब आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाने वाले हैं? क्या लगता है 5 साल में वो क्या वादे थे जो पूरे नहीं किए? क्योंकि कई वादों के साथ जो नेता है वो जनता के बीच जाते हैं। नवीन जायसवाल को क्या लगता है, क्या ऐसे वादे थे जो नहीं हो पाए, अब 5 साल मिलेगा तो कर पाएंगे? देखिए, जो वादे मैंने किया था उसमें पहले रघुवर दास की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शहरी क्षेत्र में पेयजल की जो समस्या है उसमें हम लोगों ने 550 करोड़ का अमृत योजना का शिलान्यास किया। आप देखते होंगे सभी जगह ओवरहेड टैंक बन के रेडी है, लेकिन आज तक पानी नहीं उसमें आ रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में भी 450 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था को जो हम लोग करने का काम किए, उसमें भी काम नहीं हो पाया। तो सरकार के नकारात्मक रवैये के चलते आज शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय ये पानी की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या, शिक्षा की समस्या पर काम करूंगा। लेकिन रोड कहीं टूट गया है फिर बनेगा, कहीं बचा है वो नया बनेगा। लेकिन झारखंड एक बार खराब हो जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा। तो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या मुस्लिम, जिस तरह से रेड कारपेट बिछा के कांग्रेस जेएमएम उनको बुला रहा है, बसा रहा है और उनका सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है, तो इस पर अंकुश लगेगा तभी झारखंड बचेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, पूर्ण बहुमत का सरकार बनेगा और झारखंड का अमन, चैन, शांति बचेगा। पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑपरेशन हेमंत इस वक्त झारखंड में खूब चर्चा में। क्या देख रहे हैं? कई कद्दावर नेता जो बीजेपी के थे वो अब जेएमएम के हो गए। क्या लगता है कितना टफ फाइट होने वाला? मैंने 3 बार विधायक हूँ और कई बार टिकट बंटवारा को देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, कि इस बार 99.9% परफेक्शन के साथ वैसे प्रत्याशियों का चयन हुआ जो चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव जिताने के लिए लड़ रही है। और जो मजबूती और स्वाभाविक है, जो कार्यकर्ता हैं, जो इच्छा रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, अगर यहाँ से टिकट कटा तो नाराजगी होगी। उसमें से कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे दल से। बीजेपी का नुकसान? बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, बीजेपी का स्ट्रक्चर है और कैंडिडेट कोई भी आता है जाता है। संगठन इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन हर बूथ तक पहुंचा हुआ है और बूथ जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे और कैंडिडेट, प्रत्याशी जिसको भी पार्टी ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल छाप को देखते हैं, ना कि प्रत्याशी को देखते हैं। काफी सवाल थे, बूथ जीतने की बात कर रहे हैं। एक बार फिर आपके प्रतिद्वंदी जो है वो अजय नाथ सहदेव हैं। क्या लग रहा है कितना फाइट देख पा रहे हैं? पहले भी अजय सहदेव जी मेरे खिलाफ लड़े हैं और चुनाव में तो डिफेंस कोई रहता ही है, फ्री गोल कोई मारने नहीं देता है। और मैंने जनता के बीच जो रिश्ता बनाया, हटिया का गांव हो, देहात हो, शहर हो, बच्चा बच्चा नवीन भैया को जानता है और उनके सुख, उनके दुख, उनके काम में 5 साल हम रहते हैं। तो जो 5 साल स्टूडेंट मेहनत करता है उसको एग्जाम में बहुत ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जो 3 महीना 6 महीना पहले से लगते हैं उनको स्वाभाविक है थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। हटिया में फिर से कमल खिलेगा, इसकी मैं आपको हटिया की जनता की तरफ से आश्वस्त करता हूँ।